सभी साथियों को मेरा कोट कोट नमन प्रणाम। आज मैं रामचरितमानस की उस प्रसंग को आपको सुनाता हूँ जब श्री राम सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वो अगस्त मुनि के आश्रम पर जा रहे थे। उनके साथ उनके परम शिष्य सुतीक्षण महाराज भी साथ में थे। और जब आश्रम पर उनके पहुँच गए तो क्या तुलसीदास जी ने लिखा है कि अगस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उठ कर के उनकी आवभगत की। आवभगत करने के बाद उन्हें बैठाला और कहने लगे कि मुनि पुण्य करे बहु प्रकार प्रभु पूजा ओ मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। और जहाँ लगे रहे अपारे मुन वृंदा हर से सब बिलो के सुख कंदा। भाई जैसा कि आप जानते हैं अगस्त मुनि के आश्रम पर तमाम अनेक ऋषि थे जो भक्ति में बहुत प्रवीण थे। और वो उनके कुछ शिष्य थे, कुछ दर्शनार्थ आए हुए थे, कुछ सत्संग में थे। बहुत सी भीड़ देख करके जब श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वहाँ पहुँचे तो सबको बड़ा सुख का अनुभव हुआ। तब अगस्त ऋषि ने कहा कि आज मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि श्री राम मेरे दरबार मेरे आश्रम पर दर्शनार्थ आए हुए हैं। बड़े प्रसन्नता का अनुभव किया। तब श्री राम ने उनसे कहा कि तब रघुवीर का पुण्य मुनि पाही तुम सन प्रभु दुरावो कछु नाही। तुम जानो जय कारण आयो ताते तातन कहे समझायो। श्री राम ने कहा, हे ऋषवर, आप तो सब जानते हो, तीनों लोकों की जानने वाले हो, त्रिकालदर्शी महर्षि हो आप। मैं किस कारण से आया हूँ ये आपको सब मालूम है, फिर भी मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि राक्षसों का विनाश करने के लिए मुझे एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं सफल हो सकूं। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही जे प्रकार मारो मुनि द्रोही। मैं ऋषियों के द्रोहियों को मार सकूं या अर्थात राक्षसों का विनाश कर सकूं। तब वो कहने लगे, तब अगस्त ऋषि मुस्कुरा कर कहने लगे कि प्रभु आपकी भक्ति से मैंने कुछ सीखा है, मेरे पास क्या है ये तो आपको सब मालूम है। मुनि मुस्काने सवने प्रभु बानी और पूछो नाथ मोए का जानी। और तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी और जान्यो महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारी भक्ति से हमने तुम्हारा कुछ महिमा जान ली है प्रभु, ऐसे हम होशियार नहीं है इतने। उमर तरु विशाल तब माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चरा चरु जंत समाना भीतर बसाए न जाने आना। और यहाँ ते तुम सकल लोक पति साई और पूछो मोए मनुज की नाई। हे प्रभु, तुम तो मनुष्य की तरह मुझे पूछ रहे हो, मैं तो आपकी महिमा से, आपकी भक्ति से, आपके सानिध्य से मैंने कुछ मालूम कर लिया है। और प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। यह वर मांगहूँ कृपा निकेता और बसव हृदय श्री अनुज समेता। ये मैं वर मांगना चाहता हूँ। अगस्त ऋषि ने कहा कि मेरे हृदय में, आप मेरे हृदय में जानकी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करें। ओ अविरल भगति बिरते सतसंगा चरुण सरोवर प्रीति अभंगा। अविरल भक्ति मुझे प्रभु दीजिए और आपके चरण कमलों में मेरा अटूट प्रेम हो। ओ अस तब रूप बखानऊ जानऊ
और फिर सगुन ब्रह्म रति मानो, ओ संतत दासन देव बढ़ाई। कितनी बड़ी बात लिखी तुलसीदास जी ने कि संतन दासन देव बढ़ाई, ताते मोए पूछे रघुराई। आप हमेशा अपने संतों को, अपने भक्तों को बड़प्पन देते हो प्रभु, इसलिए तुमने पूछा है मुझे। वैसे आप सब कुछ विद्या आपकी है प्रभु, मैंने तो भक्ति से कुछ सीख लिया है आपसे। और हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेउ नाम, दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु, चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत पंचवटी नियराई। तब अगस्त ऋषि ने भगवान से कहा, हे प्रभु मैं मुझे अपने सानिध्य में लीजिए। हे प्रभु आप यहाँ से थोड़ी दूर एक स्थान है जिसे पंचवटी कहते हैं, वहाँ पर निवास करिए। आपके वहाँ निवास करने से मुनियों को बड़ी राहत मिलेगी, ऋषि मुनि सुरक्षित हो जाएंगे। भगवान ने वहाँ से उनके आश्रम से चलने के बाद सीधे पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। इस कथा को यहीं विराम लगाते हुए मैं आगे की कथा तक आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।